Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दो जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैथमेटिक्स का ये है कि n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है फटाफट बताओ। ये फॉर्मूला अपने को ये बताता है कि जो ये n था, ठीक है, n था, n नंबर ऑफ अपने एलिमेंट्स है, उनके अंदर कितने पेयरिंग पॉसिबल है, कितने अपने उनके अंदर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सिंपल सा ये फॉर्मूला इतना बताता है। तो अगर अपने को यहाँ पे पता चल जाए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितने नंबर ऑफ वन अपने प्रेजेंट है, उसके अंदर अपन सीधा फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास पता चल जाएगा कि अपने पास वन के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वन के कितने पेयर्स बन सकते हैं। सिमिलरली टू के लिए पता चल जाएगा कि उसके कितने पेयर्स बन सकते हैं। सिमिलरली थ्री के लिए भी पता चल जाएगा एंड सो ऑन। एंड योर क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड। बस इतना ही तो करना था अपने को। बस भी इतना इजी बोला और क्या, बस यही तो करना था कि आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर नंबर का कॉम्बिनेशंस निकालने थे कि हर नंबर के कितने कॉम्बिनेशंस है। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बोला ठीक है, जैसे 1 है 2 है 3 है 1 है देन अगेन 3 है। अब यहाँ पे अपने को बोला क्या है कि अपने को टोटल पेयर्स निकालने हैं कि यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं। अब वो पेयर्स बनेंगे कैसे, पहले इस बात को समझो। पेयर्स ऐसे बनेंगे कि जैसे ये 1 है, ठीक है, हाँ। अब इसके आगे कोई भी 1 आता है ना, उसके साथ में ये 1 पेयर बना सकता है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। इस 1 के आगे जो भी 1 आ जाएगा उनके साथ में ये पेयर बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसने सबसे पहले तो इसके साथ में पेयर बना लिया, बोला ठीक है। तो अपना 1,1 का एक पेयर बन चुका है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसी 1 ने इस 1 के साथ में पेयर बना लिया। बोला हाँ जी भैया, ये भी बात सही है। तो एक और पेयर बन गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों वंस ने एक बार पेयर बना लिया। बोला हाँ जी भैया, ये बात भी सही है। तो बोला ठीक है, एक और पेयर बन गया। तो 1 1 के 3 पेयर बन चुके हैं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, टू अपना देखा अपन ने, अपन टू पे आए, टू पे देखा अपन ने कि क्या टू आगे प्रेजेंट है। बोला नहीं, टू आगे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर अपन थ्री पे आए, थ्री पे आके अपन ने देखा क्या थ्री आ गया प्रेजेंट है। बोला हाँ जी भैया, थ्री भी एक बार प्रेजेंट है, तो थ्री का एक ही पेयर बन पाएगा, बोला लेकिन बन जाएगा। बोला ठीक है। तो अपन ने बोल दिया एक पेयर थ्री का बन गया। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने बोला वन, बोला वन ऑलरेडी काउंट हो चुका है। फिर एक और वन, बोला वो भी काउंट हो चुका है। उसके बाद में थ्री, बोला ये भी काउंट हो चुका है। बोला ठीक है। तो टोटल पेयर अपने कितने हो गए? बोला फोर। क्या फोर ही अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया, फोर ही अपना आंसर है। एक बार इस एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वन 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 दिया हुआ था। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपन इस वन के ऊपर है। इस वन के ऊपर जाके बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। बोले इस वन के पास जाएंगे अपन, एक तो ये वाला पेयर बन जाएगा। बोला ठीक है। एक ये वाला पेयर बन जाएगा। बोला हाँ जी भैया। और एक ये वाला पेयर बन जाएगा। तीन पेयर तो इससे बन गए। बोला हाँ जी भैया, तीन पेयर इससे बन गए। फिर उसके बाद में इन दोनों का एक पेयर बन सकता है। बोला हाँ जी भैया। तो एक पेयर ये बन गया और इन दोनों का भी एक पेयर बन सकता है। बोला हाँ जी भैया। तो दो पेयर इससे बन गए। बोला ठीक है। एक इन दोनों का भी एक पेयर बन सकता था। बोला हाँ जी भैया। तो एक पेयर इससे बन गया। बोला ठीक है। टोटल कितने हो गए? तीन, दो, पाँच और एक छः। सिक्स आ रहा है क्या आंसर? बोला हाँ जी भैया, सिक्स ही अपना आंसर आ रहा है। एंड ऑफ डिस्कशन। समझ गए इस बात को कि अपना क्वेश्चन कहना कि चाह रहा है अपने को सारे के सारे पेयर्स निकालने हैं। और पेयर्स कैसे बनेंगे कि सेम नंबर आगे आपको आना चाहिए, बस वही अपना क्या बताएगा, पेयर बताएगा। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गया। तो चलो ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए मेथड क्या अप्लाई होगा? बोला सबसे सिंपल मेथड अपन यूज करेंगे। बोला कुछ भी नहीं करेंगे, अपन जाएंगे एक कंटेनर बनाएंगे। बोला ठीक है। कंटेनर में अपन ने ये स्टोर करा दिया कि वन है। वन बताओ कितने टाइम आ रहा है? बोला वन थ्री टाइम्स आ रहा है। बोला ठीक है। तो वन उसकी फ्रीक्वेंसी अपन स्टोर करा दी है, बहुत बढ़िया। टू कितने टाइम्स आ रहा है? बोले टू आ रहा है वन टाइम ओनली। बोले ठीक है, टू गए, स्टोर करा दिया। फिर अपना थ्री कितने टाइम्स आ रहा है? बोला थ्री आ रहा है टू टाइम्स। बोला ठीक है, गए, स्टोर करा दिया। हो गया? बोला हाँ जी भैया। और कोई अपना एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है? बोला नहीं है भैया। खत्म। खत्म, बहुत बढ़िया। ये अपन कैसे कर सकते हैं? बड़े आराम से अपन मैप की मदद से कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला ठीक है। अब अपने को पता चल गया कि जो अपना थ्री है ना, वो टू टाइम्स प्रेजेंट है। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि थ्री जो है वो अपना टू टाइम्स प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स सी बात है एक थ्री ऐसे होगा और फिर उसके बाद में एक थ्री प्रेजेंट होगा। बोले ठीक है। वन जो है वो अपने थ्री टाइम्स प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स सी बात है पहले एक वन आ रहा होगा, फिर दूसरा वन आ रहा होगा, फिर तीसरा वन आ रहा होगा। ऑफकोर्स सी बात है ना, पहले ये आ गया, उसके बाद में कितनी भी वैल्यूज आए उनसे मतलब रही है, ठीक है, चाहे कंटिन्यूस आए उनसे मतलब नहीं है। पर हाँ,
एक पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। सही बात है, बोला हाँ जी भैया। तो इसमें कहीं पे भी जो अपने को वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस दी हुई थी कि आगे जो आएंगे नंबर्स उन्हीं से लेना है, फलाना ढिमकाना, उससे कोई मतलब है ही नहीं। तीन है अपने पास, तो ऑफकोर्स सी बात है, तीन एक बार रख दिए अपन ने सीधे सीधे, तो ऑफकोर्स सी बात है ये सबसे पहले हो गया, तो इसको छोड़ दो। इसको इसको बन जाएगा, इसका इससे बन जाएगा, फिर इसका इससे बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है, समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गया, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया कहीं पे भी कोई डाउट नहीं था, अपन ने बड़ा आराम से फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया। अब इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद में नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन निकालने का, कि टोटल नंबर ऑफ अपनी कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है। तो अपने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये हो गया n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। वन पे आए, सबसे पहले वन के अपन ने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बोला 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बोला ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दो। तो 3 इंटू एन माइनस वन हो गया 2। बोला ठीक है, 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये 2 से 2 गया, अपना कितना आ गया 3। तो अपने वन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। फिर अपन आए 2 पे, तो 2 पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। बोला 1 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। आपको सी बात है, इसका पेयर नहीं बनेगा, अपन इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 इंटू वन माइनस वन क्या होता है, जीरो होता है। बोला ऑफकोर्स सी बात है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। बोला ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर अपन इसके ऊपर आए, 3 के ऊपर आए। जब 3 के ऊपर आए तो 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट थे। बोला 2 प्रेजेंट है। तो 2 इंटू टू माइनस वन क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट बात है, और यहाँ पे आ गया 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा 1। ठीक है, तो अपन ने 1 और एड ऑन कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ अपने पेयर्स कितना हो गया, बोला 4 हो गया। क्या 4 ही अपना आंसर था। बोला जी 4 ही अपना आंसर था, कहीं पे कोई दिक्कत बोला नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 1 है, 1 का देख लेते हैं। 1 के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है। बोला 4 प्रेजेंट है। बोला ठीक है, 4 इंटू फोर माइनस वन यानी कि 3, हाँ, डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है। बोला 6 आता है। क्या 6 ही यहाँ पे आंसर था क्या। बोला जी क्या 6 अपना आंसर था, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसी को आपको इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला कि ये अपना फंक्शन था। फंक्शन में अपन ने क्या करा दिया, सीधा का सीधा एक दूसरा फंक्शन कॉल किया और उसको रिटर्न करा दिया। आप इसके अंदर भी लिख सकते थे, वो बस मैंने बाहर लिख दिया। इसका कोई और रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ना कोई इसमें रिकर्सिव कॉलिंग हो रही है, बस मैंने बाहर लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे बाहर है। ठीक है, यहाँ पे बाहर आके अपन ने क्या किया, और या फिर अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक काम करो, 1 सेकंड लगेगी, इसको यहाँ से हटाओ और इसको इधर लिख दो। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसको पूरे को हटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, एक तो अपन ने एन वेरिएबल बनाया। एन वेरिएबल में क्या है कि नंबर ऑफ मतलब अपनी जो है नम्स की वो साइज स्टोर करा रहे हैं एन के अंदर। बोला ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन ने उसका काउंट भी स्टोर करा लिया कि इनिशियली अपने पास अभी काउंट क्या चल रहा है, काउंट वही है, अपना आंसर ये काउंट कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऐसे पेयर्स कितने हैं। बोला ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। फिर अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बनाया। क्यों बनाया अपने को बड़े आराम से पता है, की वैल्यू पेयर दोनों इंटीजर होंगे। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, छोड़ दो। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, अपन ने इस नम्स के ऊपर चलाया है फोर का लूप। और अपन ने क्या करा है, उसके हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लिया कि 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, एंड वाइस वर्सा। अपन ने सबकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लिया यहाँ पे फोर लूप की मदद से, अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके। मतलब बहुत ही बढ़िया, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर अपन ने वापस फोर का लूप चलाया। अब किसके ऊपर चलाएंगे अपन फोर का लूप, वापस इस फैक्टर के ऊपर चलेंगे। बोला नहीं, अब अपना जो मैप बनाया ना, मैप के ऊपर अपन फोर का लूप चलाएंगे। बोला बहुत बढ़िया। अपनी पेयर में हर बार कौन सा पेयर आ रहा है, बोला ये वाला पेयर आ रहा है अपना, 1 और 3 का उठ के पेयर आ रहा है। अपन इसमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करें, बोला पेयर की सेकंड वैल्यू ली, तो जैसे 1 और 3 है, हाँ, यहाँ पे 3 लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे। बोला ठीक है, 3 लिया। फिर 3 को नॉर्मली अपन ने क्या करा, एन में स्टोर कराया था, और एन के अंदर अपन ने वाला फॉर्मूला लगा दिया, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू लगा दिया बड़े आराम से, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला नहीं हुई। और फिर अपन ने क्या करा, इसमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट में जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें प्लस होती जाएगी, और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, काउंट को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो सबसे पहले अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे अपन एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियोज में कितना जा सकता है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियोज में जा सकता है अपना ऑफ एन, जहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे जो नंबर है वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। बोला हाँ जी भैया, सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मान लो आ गया। तो वहाँ पे क्या है, जितने नंबर ऑफ अपने एलिमेंट्स थे उतने नंबर ऑफ अपना अनऑर्डर्ड मैप में भी स्पेस जाएगी। बोला ठीक है, तो ये अपना ऑफ एन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप की वजह से साइज कितनी होगी, ऑफ एन। अच्छा बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन ही होगी। रीजन इज कि जब अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे वेक्टर के ऊपर मूव कर रहे थे, तो अपन ने ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ले ली। यहाँ पे ऑफकोर्स की बात है, ऑफ एन कभी नहीं पहुंचेगी, ऑफ एन या फिर ऑफ एन से लेस ही होगी, ऑफ एन से ज़्यादा बड़ी कभी नहीं होगी। बट इसकी वजह से अपनी मेनली ऑफ एन तो हो ही गई। समझ गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई, ऑफ एन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।